देव की। प्रातः स्मरणी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, विश्व विदित यह देश है, भारत धर्म प्रधान। विश्व विदित यह देश है, भारत धर्म प्रधान। जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान। जिन्हों की हो गई अमर कहानी, वाल्मीक नारद वशिष्ठ अरु सनकादिक मुनि ज्ञानी। सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। किए सभी उपकार जगत में, निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करी अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस पूरण साहेब, श्री लाल विशाल समान। किए सुगंधित बहु जीवों को कर बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धर ध्यान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धर ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव की। बिछोड़े गुरु देवा मिले कैसे। बिछोड़े गुरु देव मिले कैसे। बिछोड़े गुरु देवा मिले कैसे। बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिवे। हृदय जो फटे तो सिले कैसे। हृदय जो फटे तो सिवे कैसे। बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे। बिछड़े गुरुदेव मिले कैसे। अग्नि जो लगे पानी से बुझे। अग्नि जो लगे पानी से बुझे।
हृदय जो जले तो बुझे कैसे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछड़े गुरुदेव मिले कैसे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, बादल जो फटे पृथ्वी पे गिरे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, पृथ्वी जो टूटे तो रुके कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछड़े गुरुदेव मिले कैसे, परदेस गए कुछ आस लगी, परदेस गए कुछ आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछड़े गुरुदेव मिले कैसे, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, सतगुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछड़े गुरुदेव मिले कैसे, सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठौर करी, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेते ओ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा।
सदगुरु कबीर के एक एक वाक्य महामंत्र रूप हैं। हम लोग अगर जीवन में इसका अनुसरण कर लें तो हमारा जीवन जन्म मरण से बिल्कुल छूट जाएगा। सदगुरु ने जो कुछ कहा सब जन्म मरण छूटने का मार्ग बताया, क्योंकि ये जीव जो है अनादि काल से बंधनों में फंसा है। इसलिए बंदे कह करके हे बंधन में फंसे जीव, अनंतों जन्मों से इस संसार में हम लोग भटकते रहे। कोई ऐसा भोग नहीं है जिन भोगों को हम लोगों ने नहीं भोगा। हर खान में गए, हर भोगों को भोगा, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई। इंद्रियों को जितना भोग देते रहो, इंद्रियाएं और प्रबल होती जाती। अगर इंद्रियों को शांत करना है, अपने आप में तृप्त होना है, तो इंद्रियों को भोग देना बंद कर दो। अग्नि अगर जल रही है, उसमें मिट्टी का तेल डालना छोड़ दो। जब मिट्टी का तेल आप नहीं डालेंगे, कोई खरपतवार नहीं डालेंगे, तो अग्नि अपने आप जल करके कुछ देर में बुझ जाएगी। अब बार बार जब कुछ न कुछ उसमें डालते रहेंगे तो देखिए अग्नि और वो प्रचंड होगी। तो हम लोग इस संसार में भूलवश क्या कर रहे हैं, ज्यों ज्यों हम लोगों की इच्छाएं, मन की भावनाएं पंच विषयों की तरफ लालायित होती है, तो हम लोग तुरंत भोग दे देते हैं। जो जिह्वा मांगती है खटरस व्यंजन, तो जिह्वा को दे देते हैं। जो नासिका मांगती है, नासिका को दे देते हैं। और जो आंखें मांगती हैं, देखिए पूरी दुनिया की तस्वीर देख ले जाए, लेकिन आंखें तृप्त होने वाली नहीं। कानों से सुनते सुनते लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी मन में लालसाएं समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, सबकी यही दशा। इंद्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, लेकिन हमारे मन की लालसाएं पूर्ण नहीं होती। भवबंधन से अपने जीवन को बचाने के लिए सदगुरु बंदे कह करके हम सब लोगों को संदेश देते हैं, अगर अपना बंधन छुड़ाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में आ जाओ। सदगुरु की शरण में आ करके जो अनादि काल का ये बंधन लगा है हम लोगों के पीछे, इस बंधन को छुड़ा लो। जब तक ये बंधन नहीं छूटेगा, हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। कभी भी अपने दिल में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थी में हैं, गृहस्थी में हम ये सारे कार्य नहीं कर सकते, ये सब महात्माओं का काम है। मन में कभी ऐसी भावना नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य जीवन सबको मिला है, हर व्यक्ति कल्याण का अधिकारी है, चाहे नर हो या नारी। संसार की जितनी चीजें हैं शरीर को चलाने के लिए, देखिए सब लोग उपयोग कर रहे हैं। जल की सबको जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, रहने के लिए आवास की जरूरत है।
जैसे शरीर के लिए, शरीर को चलाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है, इसी प्रकार संसार के भवबंधनों से छूटने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है और विषयों से अपने मन को हटाने की जरूरत है। विषयों से अपने मन को हटाने का उपाय क्या है? जब तक उन बंधनों का हमें ज्ञान नहीं होगा कि जीव का मुख्य बंधन क्या है, जब तक हम बंधन नहीं जान पाएंगे तो बंधन से छूटने का उपाय कैसे सोचेंगे। सदगुरु विशाल साहब जीव के मुख्य बंधनों पर प्रकाश डालते हैं कि जीव का मुख्य बंधन क्या है। भोग क्रिया आसक्ति है, सुख निश्चय अध्यास, आदत यो अज्ञान लखी, देते जीवई त्रास। ये जीव का मुख्य बंधन है। ये इतने बंधन धीरे धीरे सत्संग करके हम लोग छोड़ते जाएं, अपने जीवन को बचाते रहें। देखिए धीरे धीरे एक एक बंधन से हम मुक्ति लेते रहेंगे, फिर अंत में क्या होगा, बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाएंगे। एक एक बंधनों से, एक एक दुर्गुणों से, एक एक भोगों से पहले मन हटाना चाहिए और एक एक विषय से पहले निर्विषय बनना चाहिए। देखिए हमारा मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा और सारा बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस शांति को हम विषयों में खोज रहे हैं, भोगों में खोज रहे हैं, एक दूसरे में खोज रहे हैं, शांति कहाँ है? शांति लोग एक दूसरे में खोज रहे हैं। जितनी नारियां हैं वो नर में सुख को खोज रही हैं और जितने मनुष्य हैं वो नारियों में सुख को खोज रहे हैं। एक नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा था और एक व्यक्ति उस पार था। जो उस पार था वो सोच रहा था मन में कि नदी के उस पार जो व्यक्ति है वो बहुत सुखी है, लेकिन जो इस पार बैठा था वो उस पार के लिए कल्पना कर रहा था कि हम तो इस पार बैठे हैं, लेकिन जो उस पार है वो बहुत आनंदित होगा। तो हम लोग अपनी तरफ न ध्यान दे करके एक दूसरे में सुख को खोजते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर मनुष्य के पास सुख हो तो हर मनुष्य अपने आप खुद सुखी हो जाए, उनको नारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नारियों के पास सुख हो तो अपने आप में खुद वो सुख शांति उनको प्राप्त हो जाए। इससे क्या सिद्ध होता है? एक दूसरे में लोग केवल कल्पना करते हैं, लेकिन सुख जो है एक प्रकार से कल्पना है। जहां हम सुख मानते हैं वो झूठा है। इसी प्रकार कल्पना करते 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 अनंतों जन्म हम लोगों के व्यतीत हो गए और आज का जो जीवन है ये भी समाप्त हो रहा है। लेकिन आज तक हम लोग जीवन का जो असली सुख है, जीवन का जो असली आनंद है, हम लोग उसको नहीं जान पाए। जीवन का असली जो सुख है जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं वहां हमें इसका ज्ञान कराया जाता है। ऐसे तो संसार के लोग एक दूसरे में सुख मान करके संसार में ऐसे ही जीवन बिता करके चले जाते हैं। पतंगा जैसे रूप में सुख मानता है, क्या रूप में सुख है? लेकिन बरसात के महीने में दीपक जला करके रख दो, देखिए पतंगा सुख मान करके अपने प्राणों को गंवा देता है। एक एक विषय में देखिए एक एक जीव मारे जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पांचों विषय हैं। मनुष्य के पांचों विषय हैं तो मनुष्य की क्या दुर्दशा होगी? मनुष्य की तो बहुत
दयनीय दुर्दशा होगी। ये पांचों विषय है, पांचों विषयों को संभालना है और संयम नियम से जीवन को व्यतीत करना है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की मर्यादा का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। गृहस्थी में रह रहे हैं तो गृहस्थी की मर्यादा का पालन करें। अगर गृहस्थी से हम लोग ऊपर उठ गए हैं, विरक्ति में आ गए हैं, तो जो विरक्ति की मर्यादा है, विरक्ति की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपनी अपनी मर्यादा का जब सब लोग पालन जब करने लगते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख का साम्राज्य आ जाता है। भक्ति बिरति पारक सुथिर रही करी अपनो काज, जाहि योगिता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। हमारे जीवन में जैसे